कई बार हम अपनी प्रॉब्लम, हम अपनी परेशानी, हम हमारी खुशियाँ यही लेके परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर तूने अभी तक नहीं दिया। हम यही परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। कभी हमने सोचा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कभी हमने उसके दिल को जानने की कोशिश की? उसके पास दिल है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो अपना बर्डन हमें देना चाहता है, लेकिन हम हमारे प्रॉब्लम से, परेशानी से बाहर निकल के वो देख ही नहीं पा रहे। हमें परमेश्वर का बर्डन हल्का करना है। परमेश्वर का जो हेवी हृदय है ना, उसको थोड़ा-सा हल्का करने की कोशिश करना है। परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तू क्या चाहता है? मुझे बता, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरा हर एक काम पूरा करूँगा, तू बस बता प्रभु। हम ऐसे कभी प्रभु को बोले हैं? नहीं, कभी नहीं बोलते, क्योंकि हम हमारे परेशानियों से, हमारे आनंद खुशी से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन हमें इस चीज़ से निकलना है। इससे बढ़कर भी परमेश्वर की खुशी हमें मायने रखती है। हमारे वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, उसके दिल को सुकून मिलेगा। कितनी आनंद की बात है ना? हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। परमेश्वर ने लास्ट आज्ञा भी हमें यही दी है। क्या बोला परमेश्वर? पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, अरे हर एक को चेला बनाओ, सुसमाचार बताओ, और दुनिया के छोर तक जाने बोला है। और परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम ही आके ले जाना। परमेश्वर ने बोला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु ने बोला है। तो वो हमें कभी अकेला छोड़ेगा ही नहीं। उसको पता है कैसे लेके जाना है। शुरुआत तो करो कि परमेश्वर के दिल ने क्या बर्डन दिया है वो जानने की। शुरुआत तो करो परमेश्वर का काम शुरू करने की। परमेश्वर हमें हर स्टेप आगे आगे लेके जाएगा। हम मानते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, वो बोलते हैं ना, न्यू लेवल न्यू डेवल। वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, नए नए स्तर पे जाते हैं ना, वैसे शैतान भी हमें और नए नए तरीके से अटैक करता है। लेकिन प्रभु में बने रहना है, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना है। हम ये करेंगे ना, तो सच में परमेश्वर हमें वहां लेके जाएगा जहाँ परमेश्वर सच में हमें लेके जाना चाहता है। सच में परमेश्वर बोलेगा, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो मेरे दिल को सुकून देती है, जो मेरा बोझ हल्का करती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें पता है। जो हमने पाया है ना, उसे हमें लोगों को सेहत में पहुंचाना है, क्योंकि परमेश्वर से हमने सेहत में पाया है। कुछ पैसा पे किया? नहीं ना। कुछ देने बोला परमेश्वर? नहीं ना। तो फिर हमें भी फ्री में देना है। उसने फ्री में दिया है तो फ्री में दो। परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम हमारे परेशानियों में नहीं रहना है। हर दिन परमेश्वर क्या चाहता है ये सोच के आगे बढ़ते जाना है। अरे वो देखेगा हमको जो जरूरत है ना, वो पूरी करने के लिए वो बैठा ही है, लेकिन उसको क्या चाहिए ये हमें सोचना है। निकल आओ इस सारी चीजों से। सांसारिक चीजें अंत तक नहीं रहने वाली, परमेश्वर अंत तक रहने वाला है। और वहां जाके क्या मुंह दिखाएंगे हम? परमेश्वर बस मैं मेरी परेशानी तेरे पास लेके आता था करके? परमेश्वर केवल तेरे, तू मेरी ही परेशानी सॉल्व कर, यही तो। परमेश्वर को जान के, उसको मान के हमारा क्या उपयोग हुआ? परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने चुना है, तो उसके चुने हुए के लायक हमें बनना है। कि परमेश्वर ने चुना है ना, तो मैं उसके चुने हुए, जो उसने मुझे चुना है वो उसके ऊपर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं स्थिर रह के दिखाऊंगा। जो परमेश्वर ने मुझे काम सौंपा है, मैं वो पूरा करूंगा, चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितना भी तकलीफ आए, चाहे कितना भी परेशानी, दुख, तकलीफ कितना भी आए, बस पीछे नहीं मुड़ना है। परमेश्वर के साथ लेके हर दिन आगे बढ़ते रहना है। और एक दिन आएगा, हम परमेश्वर के सारे काम कंप्लीट करके परमेश्वर के पास बोलेंगे, गॉड मैंने पूरा किया। हम
गॉड को पता है कस के गले लगा सकते हैं वहां पे जाके। प्रभु तूने जैसा मुझे दिया था ना, मैं पूरा करके आया हूँ, मैंने एक भी काम नहीं छोड़ा करके। आज से हमें जानना है, निर्णय लो, हर दिन सुबह उठने के बाद परमेश्वर को पूछो, प्रभु आज तू क्या चाहता है, आज तू मुझे क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहता है, मैं किसके लिए दुआ करूं, मैं क्या काम शुरू करूं, मैं कहाँ से शुरू करूं तेरा काम। ये सब प्रभु को पूछना है। आपको पता है वो गाइड बहुत अच्छे से करता है, और जब वो गाइड करता है ना, हम रास्ते भटकते नहीं है, हम पूरा जो रास्ता है ना वो पूरा पार करके अंत तक पहुंचते हैं। बस उस पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। सोच रहे हो ना प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है, शुरू करो। जो आपके पास है ना उसी चीज से शुरू करो। व्हाट्सएप दिया है प्रभु ने, इंस्टा दिया है, शेयर चैट दिया है, फेसबुक दिया है, ट्विटर दिया है, डालो सब जगह प्रभु के पोस्ट। कोई तो पढ़ के, कोई दुखी रहेगा, कोई तो पढ़ के आएगा, कोई तो प्रभु को जानेगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते, लेकिन हम जानते हैं ना, तो दूसरों को भी बताना है कि परमेश्वर कौन है और क्या कर सकता है, वो कितना प्यार करता है हमसे, वो सबको बताना है। हमने उससे प्यार पाया है ना, तो वो प्यार हमको सबको बांटना है। आज से निर्णय लो, और परमेश्वर का जो बर्डन है ना वो हल्का करने का। नहीं, ज्यादा नहीं होगा ये मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा, उतना ही कोशिश करेंगे। थोड़ा करते 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 प्रभु बहुत बड़ा कार्य हमें सौंप देगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। प्रभु जानता है हमारे मन को, वो हमको अगले लेवल तक कैसे लेके जाना है ना, वो जानता है, वो करेगा, वो लेके जाएगा। उसके ऊपर छोड़ दो, बस बूंद बूंद से घड़ा भरना स्टार्ट कर दो। जहां जहां हो सका है वहां वहां प्रभु का नाम फैलाओ। अब प्रभु का नाम है तो छोटा, लेकिन बहुत बड़ा आटम बम है। ब्लास्ट होता है ना, सारे कार्य पूरा करके ही वापस आता है। तो बस आज से प्रभु की इच्छा क्या है जानो और काम पे लग जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।